नमस्कार दोस्तों, हम सब आपके लिए लेकर आए हैं सत्यजित शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्ग 3 की अभ्यर्थियों के लिए सबसे सटीक और सही विश्लेषण। इस समय हम खड़े हैं अरिहंत कॉलेज, आपको दिखाई दे रहा होगा। अरिहंत कॉलेज में इस समय वर्ग 3 के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और कुछ ही देर में बस ये बच्चे छूटने वाले हैं। जैसे ही ये बच्चे आपके छूट कर आएंगे, हम सबसे सटीक और सही विश्लेषण आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपके सामने बस कुछ ही देर में ये बच्चे जैसे ही छूटेंगे, सबसे सही विश्लेषण आप सभी के लिए सत्यजित शर्मा परिवार लेकर आएगा, जो कि आपकी आगे वाले पेपर में या जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से। तो स्टूडेंट छूट चुके हैं, वर्ग 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस समय छूट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों का आना शुरू हुआ है और जैसे ही आते हैं हम आपसे यहाँ पर संपर्क करवाते हैं कैसा पेपर रहा, किस तरह का पेपर, किस तरह की रणनीति, ये सब आपको देखने को भी मिलेगा। तो इसके माध्यम से आप जान पाएंगे। बस बच्चों का निकलना प्रारंभ हो गया है और जैसे ही हमारे बीच ये जैसे ही पहले बच्चे यहाँ बाहर आएंगे, हम आपसे उनका संपर्क करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का पेपर रहेगा, क्या होने वाला है, इनके हम बात करने वाले हैं। तो देखें और पूछते हैं हम कि किस तरह का पेपर रहा, किस तरह की मानसिकता यहाँ रहेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं। अभी हालांकि एक एक करके आ रहे हैं और जैसे जैसे आते जाएंगे हम वैसे वैसे आपसे इनको सूचित करवाएंगे। तो दोस्तों हमारे बीच अभी अभ्यर्थी आए हैं। कैसा रहा सर पेपर आपका? पेपर ठीक रहा। कितने नंबर रहे आपके? 100 है। 100 रहे हैं। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप? जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी। क्या ऐसा रहा पोर्शन जो टफ मान सकते हैं कि ये टफ रहा रहेगा या फिर इसमें परेशानी आई है? इन्वायरमेंट वाला जो था वो इन्वायरमेंट वाले में सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अंतरिक्ष संबंधी ज़्यादा प्रश्न आए। ज़्यादा प्रश्न। बाल विकास कैसा क्या रहा? बाल विकास ठीक था, एवरेज, मतलब पढ़ा है तो क्वेश्चंस थोड़े बहुत बन जाएंगे। बाकी नहीं। वो जो हमेशा आता है, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो समझ नहीं रहा, कुछ हट कर रहा है। हाँ। और बात करें अगर हिंदी या इंग्लिश, इनमें कैसा क्या रहा सर? ये ठीक था सर। ठीक था। हिंदी और इंग्लिश ठीक और आपको परेशानी किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आई? इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ईवीएस के लिए हमारे बच्चों को या अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे? ईवीएस के लिए कहाँ से ज़्यादा पढ़ लें, क्या करें? सैटेलाइट के क्वेश्चंस जो हैं, व्हीकल कौन कौन से लॉन्च हुए हैं और कब लॉन्च हुए हैं, उससे कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से कर लें। इसके क्वेश्चंस मोर देन 10 क्वेश्चंस इसके ऊपर थे। आपका शुभ नाम? जयेंद्र जोशी। ओके, थैंक यू सो मच। जी सर, आपका शुभ नाम सर? गोविंद प्रजापति। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर थोड़ा डिफिकल्ट रहा है। कितने नंबर रहे आपके? 91 रहे। किस कैटेगरी से आते हैं आप? ओबीसी कैटेगरी से। क्या रहा पैटर्न? क्या परंपरागत पैटर्न बदलाव हुआ या कुछ नया हुआ है? कुछ नया है, मतलब इसमें ना जैसे एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन दे दिए उन्होंने। जैसे मैथ्स में देखे तो विभाज्यता के नियम है, डिविजिबिलिटी वाला, उसमें से चैप्टर में से दिए हैं। ऐसे साइंस में जो इसरो वाला है, इसरो वाले चैप्टर से ज़्यादा दिए। अच्छा, बाल विकास में जिन प्याजे वाइगोत्स्की आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे ना, बिल्कुल। जिनने पढ़ा है उनका बिल्कुल बनेगा। आपने कहाँ पर कमी कर दी? आपके हिसाब से कहाँ ऐसा रहा कि कमजोर पक्ष रहा? कमजोर पक्ष से साइंस में रहा है। साइंस मतलब ईवीएस थोड़ा सा गड़बड़ रहा। हाँ, ईवीएस में रहा है। तो दोस्तों जहाँ तक अभी 2 रिव्यू हमने लिए हैं, यही देख पा रहे हैं कि ईवीएस में अंतरिक्ष वाला पोर्शन, सैटेलाइट वाला पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, इनको ज़्यादा पढ़ना है। बात करें अगर मैथमेटिक्स में, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स रहा? क्या मैथमेटिक्स में अच्छा रहा, बिल्कुल ईजी रहा। हिंदी कैसी है? हिंदी भी ईजी है। हिंदी में कितने स्कोर रहा आपका? स्कोर अभी अलग अलग सब्जेक्ट ने बताया। अलग अलग नहीं बताया कि इस बार? नहीं। अच्छा, टोटल ओवरऑल 91 नंबर हैं आपके। ओके, थैंक यू सो मच। आपके शुभकामनाएं आपको। ठीक है, कोशिश रहेंगे कि आपका जैसा रहे तो नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ, नंबर बढ़े, संभावनाएं बनती है। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक और कैंडिडेट है जिन्होंने अभी पेपर दे के आए हैं और ये हैंडीकैप्ड श्रेणी से हैं। तो देखते हैं इनका पेपर कैसा रहा और किस तरह का पेपर पूछा गया है, उसके संबंध में इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? बबलू भील। कितने नंबर हैं आपके? 56 नंबर हैं आपके। क्या पोर्शन ज़्यादा टफ रहा? कछु ने मतलब कि मैथ रहो थोड़ा सा, मैथ के लाने फिर मेरे पास बुक नहीं सी। अच्छा, आपके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। हाँ। कोचिंग की आपने कहीं पर? नहीं की। कहाँ पर ज़्यादा परेशानी आपको देखने को मिली? मैथमेटिक्स में। हाँ, ईवीएस कैसा रहा? बढ़िया रहा। और बात करें सीडीपी कैसा रहा आपका? सीडीपी बढ़िया रहा। हमारे कैंडिडेट को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़्यादा पढ़ लें, क्या ऐसा रहे जो ज़्यादा आपको मददगार रहेगा? क्या पढ़ना चाहिए ज़्यादा? अब मैथ पढ़ना चाहिए। मैथ पढ़ना चाहिए। हाँ। पेडागोजी बन रही है, नहीं बन रही है? नहीं बन। पेडागोजी थोड़ी सी कठिन बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे बीच एक और कैंडिडेट। ओवरऑल हम रिव्यू देख पा रहे हैं। रिव्यू में हम पा रहे हैं
रिव्यू में हम पा रहे हैं कि अधिकतर जो बच्चे बता रहे हैं कि ईवीएस का जो पैटर्न रहा है उसमें अंतरिक्ष वाला चैप्टर एक जोड़ा गया था और अंतरिक्ष या सैटेलाइट से संबंधित कुछ प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उनसे आपको कनेक्टेड या रिलेटेड प्रश्नों को ज़्यादा करना है, ज़्यादा आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जिन प्याज ये नॉर्मल जिसने पढ़ा है बिल्कुल इजीली बना पा रहे हैं, वही परंपरागत पैटर्न रहा है। कुछ नया बदलाव यही रहा कि ईवीएस में कुछ चेंजेस हुए थे, जैसा कि सर के द्वारा बताया गया था। पेडागोजी नॉर्मली रही है, जैसे भाई साहब करीब हमने देखा था, अभी इनके पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी इसलिए इनका पेपर काफ़ी ख़राब रहा है। बाकी हमें अभी 3 कैंडिडेट मिले जिनमें से 100 नंबर, 91 नंबर और 56 नंबर वाले ये 3 कैंडिडेट मिले हैं। और जानते हैं जैसे कोई अभ्यर्थी आएंगे तो हम और भी बातें करेंगे, उनसे भी देखेंगे कैसा क्या पेपर उनका रहा है। ओवरऑल पहले शिफ्ट का पेपर देखने के बाद ही हम देख पा रहे हैं कि अधिकतर कैंडिडेट यहाँ पे अनुपस्थित पाए गए हैं। लगभग ऐसा देखने में आ रहा था कि जितने प्रतिशत कैंडिडेट रहे हैं लगभग 40 से 50% कैंडिडेट इस सेंटर पे अनुपस्थित पाए गए हैं और कम मात्रा में कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके कई कारण हैं। वर्ग 1 में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई, वर्ग 2 में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई, बीच में काफ़ी समय इसमें रहा था, लगभग 2 साल लगभग रहा है, तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे हैं। जो रिव्यू लिया है हमने, रिव्यू के आधार पर देखने को ये मिला है कि जिन्होंने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के आधार पर जिन्हें पढ़कर गए हैं उनके नंबर तो अच्छे बने हैं। हालांकि कैंडिडेट पहले शिफ्ट में इतने मिल नहीं पाए यहाँ पर जितना कि हमने उम्मीद की थी। और बात करें तो ईवीएस में थोड़ा सा 2-3 रिव्यू में देखने के बाद ये पता चला है कि ईवीएस में सैटेलाइट से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और नए प्रश्न जो थे वो परेशान करने वाले रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको सैटेलाइट या अंतरिक्ष जिसे कहें उसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको जो है पेपर समझने के लिए आगे भी हम आपको जो है मार्गदर्शित करते रहेंगे। ईवीएस के संदर्भ में थोड़ा सा मैं शास्त्री सर को माइक देना चाहूँगा, वो आपको सूचित करेंगे और हम आपसे यहाँ पर विदा लेंगे। जिस प्रकार से अभी हमने बच्चों से चर्चा की ईवीएस को लेकर के, सेम वही एजेंसन जो मैं शुरू से बोलता चल रहा था, बार बार जिन चीज़ों को फोकस कर रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उनमें वो चीज़ें जिनमें हमने अंतरिक्ष को टारगेट किया था, कहा था ये विशेष यूनिट है, ऐसी यूनिट जो बिल्कुल नई तैयार हुई है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ो। एक तो ये, दूसरा जिस प्रकार से हमने बोला सिलेबस के अंदर ही और साइंस के पोर्शन को ज़्यादा बढ़ाया था। फर्स्ट चैप्टर में जो साइंस का पोर्शन ज़्यादा बढ़ा उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं जैसा कि उम्मीद कर रहे थे। मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन बच्चों से हमने सुना वो लगभग वही पैटर्न मिल रहा जो सीटेट का है। इसीलिए हमने शुरू से अंत तक बार बार इस चीज़ को फोकस किया कि क्वेश्चन पढ़ो और सीटेट के क्वेश्चन को बार बार लगाओ, उन चीज़ों को प्रयास करो। ठीक, तो इस प्रकार से इसको फोकस करना है और ईवीएस पर यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो अभी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। ये गर्ल्स तैयारी करके आई हुई हैं। जिस प्रकार से अभी हमने देखा, बच्चों से बात करी, तो यहाँ पर सभी, जैसे मैथ है उतनी लेंदी नहीं है, ईवीएस का जो पार्ट था वो ऐसा फंसा, पहली बार सिलेबस आया है, निश्चित तौर पर नए क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें सैटेलाइट से लेकर के क्वेश्चन ज़्यादा फंसे हुए हैं। और यहीं पर इनसे चर्चा है, क्या आपने ईवीएस को लेकर तैयारी की हुई थी? बढ़िया, क्योंकि अभी देखिए जिस प्रकार से अभी एग्ज़ाम आया है उस बच्चों से बात करने पर पता चला कि वहाँ पर सैटेलाइट से लेकर के क्वेश्चन कई मिले और ईवीएस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं वो सैटेलाइट और अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर के बने हैं। तो क्या कुछ तैयारी आपने की थी ईवीएस में? Yes, definitely, but of course not related to satellite especially. Okay. That's why I think it will be more challenging for me. ओके, श्योर। तो बिल्कुल आपके लिए ये एक चैलेंजिंग होगा भी और इस चीज़ की शुभकामनाएं भी आप सभी को कि बिल्कुल आपका पेपर बेस्ट से बेस्ट जाएगा और आप अच्छे नंबर से निकलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर हम विदा लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात करेंगे और नए एनालिसिस के साथ इन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। जैसे अपने बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं उनको हम स्टूडियो पर लाते हैं और चर्चा करेंगे कि भाई कैसा गया उनका एग्ज़ाम और क्या कर रखनी है अपने को आगे रणनीति। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।